वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने लगे फिजिक्स क्लास 10 का, जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल सी बात है भाई। जब लाइट बेंड हो जाती है, और क्यों बेंड होगी? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही होगी और लाइट बेंड हो जाए, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट ये देखो, ये एयर थी, ऊपर एक मीडियम है एयर, और ये मेरे पास इस बार लेजर लाइट है। और जैसे मैंने इसको यहाँ से गुजारा, ठीक है, मान लो एयर में से गुजारा, और नीचे मैं रख देता हूँ गिलास। अगर यहाँ से जैसे ही टकराए हो ना, तो ये चाहिए था जिस तरह जा रही है इसी पाथ को फॉलो करे, लेकिन ये पाथ अगर वो नहीं फॉलो करता और जैसे ही वो एक और मीडियम में एंटर होता है और वो क्या हो जाए, वो लाइट बेंड हो जाए, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं आगे इसको आपको भी ग्लास के साथ इसको करके भी दिखाता हूँ। क्लियर? अब ये बेंडिंग क्यों हो रही है, डेफिनेशन तो आपको क्लियर होगी, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो ये बिकॉज ऑफ मीडियम की डेंसिटी की वजह से हो रहा है कि मीडियम की डेंसिटी में चेंज आता है। दैट्स वाई हमारे पास ये सीन हो रहा होता है। डेंसिटी हमें पता है, रो से लिखते हैं, और रो बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ऊपर एयर की जो डेंसिटी है, खुद से पूछो वो क्या है? वो बहुत हल्की है। एयर की डेंसिटी क्या है? कम है। नीचे अगर मैं ग्लास को देखूं स्टूडेंट, तो ग्लास की जो इस वक्त डेंसिटी है, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वो हमारे पास क्या है? वो तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, वजनी भी है। अगर आप देखोगे छोटा सा पीस ग्लास का ले लोगे, क्योंकि उसकी डेंसिटी भी तो ज्यादा है। तो यहाँ पर डेंसिटी में चेंज जब हो रहा है, तो जो लाइट की स्पीड है वो चेंज हो जाती है। ऊपर जो होती है, जो स्पीड होती है लाइट की, स्पीड जो है ऑफ लाइट, वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास ज्यादा होती है। क्लियर? और जैसे एक डेंस मीडियम में जाएगा, तो वहां पे एटम्स बहुत ज्यादा है, जिससे वो मैटर बना हुआ है, तो लाइट उसके साथ टकरा टकरा के अपनी जो स्पीड होगी उसको क्या कर देगी? स्लो डाउन कर देगी। तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो स्पीड होगी ऑफ लाइट की, वो क्या हो जाएगी? वो हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और यही सबब है इसका कि जो स्पीड ऑफ लाइट में चेंज हुआ है, जो कम हुआ है, जब एक चीज कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो वो क्या हो गया? वो बेंड होगी। तो इस तरह जब लाइट यहाँ से गई, ग्लास में गुजरेगी, तो वो बेंड हो जाएगी। अभी इसको हम करके भी देखते हैं। स्टूडेंट कभी आपने देखा है, जब हम स्विमिंग पूल में होते हैं, तो हमें अपनी जो लेग्स होती है वो भी बेंड दिख रही हो। तो इसकी वजह ये है कि ऊपर एयर में हमारे पास लाइट की जो स्पीड है वो और है, ठीक है, और जैसे ही वो लाइट उसके अंदर हमारे पास इंटर होती है पानी के अंदर, तो फिर जब उस ऑब्जेक्ट पे वो लाइट पड़ती है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें बेंड दिख रहा होता है। उसकी वजह ही यही है, क्योंकि हमने मीडियम में क्या हो गया, उनकी डेंसिटी में चेंज हुआ, तो लाइट बेंड हो जाती है। तो लाइट जब बेंड हो रही है, तो हमें वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी बेंड दिख रहा होता है। आप इसको एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट से भी करके देख सकते हैं। इस वक्त गिलास तो मैंने तोड़ दिया, लेकिन हमारे पास एक ये है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे रखा हुआ एक बीकर सब में ले आया हूँ। और इसको मैं अगर इस पेन को, जब हम इस ये अंदर वाटर, आपने ये सारी एग्जांपल यहाँ पे लिख देनी, सारी मैंने बातें यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, 2 एग्जांपल हमने इसके साथ लगानी होगी। अब यहाँ पे ये पेन हमने ले लिया, ये बीकर सा ले लिया, वाटर ले लिया, गिलास ले लो आप, और मैं इसके अंदर जब इस पेन को डाल रहा हूँ स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो कि ऊपर और है और नीचे हमारे पास वो और तरह क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। इनकी चीज क्या हो रही है? बेंड हो रही है, ठीक है। अब ये बेंड क्यों हो रही है? क्योंकि मीडियम में चेंज हुआ, डेंसिटी में चेंज हुआ। दैट्स वाई हमारे पास जो ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ी, तो वो भी हमें बेंड दिखने लग जाएगा। ओके, क्लियर? होपफुली क्लियर हो जाएगा। आप घर में भी इसको करके देख सकते हैं। डन स्टूडेंट्स? अच्छा, ये तो हो गया ना क्लियर। अब हम इसी चीज को एक और टर्मिनोलॉजीज मैंने यहाँ लिखी है, इसको भी पढ़ लेते हैं, और साथ एक छोटा सा यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं। इस वक्त स्टूडेंट मेरे पास है ये एक लेजर लाइट, और मैं साथ ले लेता हूँ। मेरे पास गिलास स्लैब तो नहीं है, हमें एक बड़ा सारा सा जो है गिलास पड़ा हुआ है मेरे पास, हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और हम इन टर्मिनोलॉजीज को भी साथ साथ पढ़ते हैं, और इस एग्जाम्पल को भी आपके साथ साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो लाइट यहाँ पे आएगी और सरफेस पे टकराएगी, यानी कि जो लाइट अभी आ रही थी और इस सरफेस पे देखो मैंने क्या करा रहा हूँ? स्ट्राइक करवा रहा हूँ। तो जो लाइट आ रही थी उसको हम नाम दे देते कि वो हमारे पास इंसिडेंट रे था। क्लियर? जो ऊपर से भी लाइट आ रही थी वो क्या कहलाएगी? वो इंसिडेंट रे कहलाएगी। और जब वो लाइट आ रही, तो ऑब्वियसली बात स्टूडेंट, उसका कोई ना कोई क्या होगा? एंगल भी तो होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका एक एंगल बना लूंगा इस जगह पे, इसका एक एंगल भी होगा, और जो एंगल होगा उसको हम क्या दे देंगे कि वो एंगल है इंसिडेंस का। तो एक बात तो ये आपको समझ जाएगी कि हमारे पास इंसिडेंट रे हो गया, और उसी इंसिडेंट रे का एक एंगल भी होगा, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। क्लियर? लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन कहाँ रहा होता है, इसको जरा समझे। जो भी हम यहाँ पे ग्लास लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, मैंने ग्लास ले लिया यहाँ पे। अब इस गिलास के सरफेस पे हम एक सीधी लाइन, जहाँ पे वो लाइन इंसिडेंट रे स्ट्राइक करवाती है, वहीं से हम एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देते हैं, जो कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल इस वक्त परपेंडिकुलर है। ऊपर से देखो ये हुआ हमारे पास सरफेस, और लाइन हमने सीधी खींच ली। तो स्टूडेंट खुद बताओ, इन दोनों के बीच में इस वक्त यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? आप खुद बताएंगे। एंगल यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। तो हम कहते हैं कि जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस के जहाँ पे इंसिडेंट
रे क्या हो रही है, टकरा रही है। तो ये नॉर्मल भी आपको समझ आ गया, बिल्कुल आ गया जी समझ। अब जो रे अंदर गई है इस ग्लास के अंदर, उसको भी तो कोई नाम देना है ना। तो उसको जो जो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चलेगी, उसको हम नाम दे देते कि वो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे है, जो इसके साथ लग के आगे जाएगी वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। क्लियर। और उसका भी तो एक एंगल होगा। तो मैं वही नॉर्मल यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऐसे करके खींच देता हूँ कि वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे एक एंगल इसका बनेगा, इसको इंसिडेंट का एंगल बोलेंगे, और एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, इसको हम रिफ्रैक्टेड का एंगल बोलेंगे। इज इट क्लियर? कोई मुश्किल नहीं था यहाँ तक, आगे समझ। ओके, अब हम इसी को देखते हैं, यानी ये भी हमारा हो गया, हमें ये भी समझ आ गया, ये क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे भी समझ आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आ गया। एक चीज रह गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जाहिर सी बात है ये वो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों, एक इंसिडेंट रे टकराती है, स्ट्राइक करती है, और उससे जो रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है, उस पॉइंट को है कि जो इस पॉइंट पे जिस पे मैंने अभी स्ट्राइक करवाया था, जो पॉइंट है, इसी को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। ये भी डन हो गया स्टूडेंट। अच्छा, अब क्या रह गया भाई, अब ये सारा एक्सप्लेन हो गया, दोनों एग्जाम्पल भी होगी, ये बात अभी बता दी डेंसिटी की। अब इसको देख लेते हैं। कुछ पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ जाती है कि बार दफा एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड से, ठीक है। वो कब होगा देख लो स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ, और मैं अभी साथ प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। जब स्टूडेंट हमारे पास, ये तब होगा जब हमारे पास, जिस तरह हम ले सकते एयर से, हम किस में चलेंगे, हम ग्लास में चलेंगे। ये कब हो रहा है हमें पता, एयर जो है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एयर क्या है हमारे पास, उसकी डेंसिटी जो थी रो, वो कम है। जब हम एक कम डेंस मीडियम से किस में चले जाए, एक हाई डेंस मीडियम में चले जाए, इनके ग्लास की हमें पता है जो रो है ग्लास का क्या है, वो ज्यादा है। तो जब हम एक कम से हाई पे जाते हैं, तब हमारे पास ये होता है कि जो इसका एंगल होगा वो बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये एंगल बड़ा है, और इसको एंगल अगर देखें कंपेयर करें तो ये स्मॉल है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास हमेशा ये होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। जिस तरह भी इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ। एक तो इतना वजनी है, ठीक है, बट आई ट्राई माई बेस्ट, और मार्कर से इसको हम लगा भी लेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिएगा जरा, इस वक्त ये मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ, बस दुआ कीजिएगा ये गिर ना जाए, ठीक है। ओके, अब अगर यहाँ पे हम इसको लाइट को स्ट्राइक करवा रहा हूँ मैं इस पॉइंट पे, देखो एंगल ऑफ, ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, तो आप देख रहे हो कि जैसे मैं इस पे टकरा रहा हूँ यहाँ पे, तो हमें जो मिलेगा, दिख रहा है जरा, वो पॉइंट जब अंदर से गुजार हो तो आपको देख रहा है कि लाइट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक निशान भी लगा देता हूँ, हमें लाइट यहाँ मिल रही है। और जब मैं इसी ग्लास के ऊपर से आपको दिखाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा लाइट आगे जा रही है, क्योंकि जब ऊपर से गुजारूंगा तो ऑब्वियसली बात है ऊपर भी एयर है और नीचे भी तो एयर है। लेकिन जब मैं अंदर से इसको गुजार रहा हूँ, देखिएगा स्टूडेंट, ये देखें, ये एक एंगल से मैंने गुजारा, ठीक है, और अभी आपको देख रहा होगा कि वो वहां से जा रहा है। लेकिन ऐसे भी देखिए स्टूडेंट, मैं लाइट को बाहर निकालता तो वो बाहर आ रहा है, अंदर लेकर के तो वो देखिए नीचे पॉइंट आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब बाहर ला रहा हो तो ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है। तो ये क्या पता चल रहा है इससे हमें, कि पहले जो था हमारे पास यहाँ पे, वो जो था इस पॉइंट पे आ रहा था, लाइक अगर इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ तो हमें दिखा कि जो था लाइट ऐसे आ रही थी, जैसे यहाँ पे टकरी लाइट हमारे पास ऐसे होगी, हालांकि लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह इसी को यहाँ पे पुट कर देते, लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट बेंड होगी। तो इसमें जो एंगल बन रहा होगा, जिस इस केस में मैंने आपको बताया, सेम यही सीन होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल था वो क्या हो रहा है, वो हमारे पास कम बनेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? देखिए मैंने यहाँ पे इसको लगाया भी था कि हमारे पास तकरीबन यहाँ पे आ रहा था। ओके, तो अगर यहाँ पे आ रहा है और मैं इसको प्रॉपर यहीं पे ही ड्रॉ करूँ आपके लोगों के सामने, तो ये कुछ हमारे पास स्टूडेंट देखना जरा, ये इस तरह करके जा रहा है, इस तरह जा रहा है, और इधर आ गया। क्लियर? और जो ऊपर वाली रेस थी वो आपको पता है वो असल में कहाँ जाना चाहिए था, असल में उसको यहाँ जाना चाहिए था। तो ये दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया कि लाइट क्या होगी, लाइट हमारे पास बेंड हो गई है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, ये होगा पहला केस। दूसरा केस हमारे पास इसमें ये है स्टूडेंट कि इसमें ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास कि एंगल ऑफ इंसिडेंट वो लेस हो सकता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड से। वो कब होगा? वो तब होता है जब हम उल्टा सीन कर ले, यानी कि अब क्या करें, पहले एक गिलास ले लें, गिलास के अंदर से लाइट आ रही हो, ठीक है, और उससे हम किस में चले जाए, वापस एयर में चले जाए। यानी कि इसी सीन को अगर हम उलट करेंगे, आप खुद सोचो स्टूडेंट, इसी सीन को अगर हम उलट करें, अभी ये जो लाइट थी, ये मान लो कि हम गिलास के अंदर से लाइट जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, अंदर से गुजारना है डायरेक्ट गिलास के अंदर से, तो जो अंदर जा रही होती है रे, वो तो फिर एंगल ऑफ क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा, वो वाला जो, क्योंकि यहाँ से स्ट्राइक करके आगे जाएगी,
तो अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, और जो हमारे पास यहाँ से लाइट बाहर निकल जाएगी वो एंगल ऑफ क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड कहलाएगा। तो इस सीन में हमारे पास क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। अगर हम डेंस से, यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर हम ग्लास से एयर में जा रहे हैं तो फिर ये सीन होगा। ये भी क्लियर होगा, दूसरा केस भी। तीसरे में ये है कि कोई भी चेंज ना आए, चेंज सिरे से भाई आए ही ना। वो कब होगा, जब हम यहाँ पर इसको सिंपल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर मैं इसमें से लाइट को गुजारूं स्टूडेंट बिल्कुल सीधी सीधी, ठीक है, तो अभी आप देखोगे जिस सीधा मैं गुजार रहा हूँ तो लाइट भी बिल्कुल सीधी है। देखो ये ऊपर से भी आ रहा है, यही पॉइंट है, और अगर मैं इसको अंदर से गुजारूं तो भी आपको दिख रहा होगा कि इसका पॉइंट यही ही है, ठीक है, पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लाइट भी अपने मन पसंद है, कभी चलती है और कभी नहीं चलती, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ रहा है, आपको अगर दिख रहा हो, ठीक है, ये सामने से। इस सिचुएशन में हमारे पास स्टूडेंट जो लाइट है वो बिल्कुल क्या कर रही है, स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। आई डोंट नो, ये अपनी मर्जी से ही चलती है और अभी ये नहीं चल रही, ठीक है। ओके, समझ आ गई होगी कि अगर हम सीधी सीधी एक पे स्ट्राइक करवाएंगे तो हमारे पास लाइट बेंड नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पे आपके जहनों में ये आ रहा होगा कि अब लाइट बेंड क्यों नहीं हो रही। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। देखिए, मान लो कि ये हमारे पास जब ऐसे हम फेंक रहे थे ना लाइट को इस तरह करके, तो आप देख रहे होंगे कि लाइट के तो छोटे छोटे से हमारे पास आप यहाँ फोटोन्स ले सकते हो, ठीक है, वो लाइट वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो जब ऐसे जाएगा, इसके छोटे छोटे हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स है। देखो मैं थोड़ा इनको जूम करके दिखा देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। और ये इस तरह करके आ रहे थे और इस तरह करके क्या हो रहे थे, स्ट्राइक हो रहे थे। अब जब इस तरह स्ट्राइक होंगे तो ऑब्वियसली बात है, जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक होगा, ये एक एंगल से आ रहे हैं, तो हमारे पास एक पुश लग जाएगा। इसको आप इस एग्जाम्पल समझ सकते हो कि अगर आपके पास एक गाड़ी है और आप ऊपर जो है सरफेस हार्ड है और एक नीचे जो है कीचड़ है हमारे पास, तो अगर टायर जो गाड़ी का फर्स्ट वाला ये टायर अगर घूमे मड में चला जाएगा, कीचड़ में चला जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है गाड़ी क्या हो जाती है, टर्न हो जाएगी। फिर दूसरा टायर घुसेगा तो उसके साथ ही जो गाड़ी है उस तरह क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी, मतलब कि थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी। लेकिन अगर हम अब गाड़ी को बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल अभी जो एटम्स है इसको डायरेक्ट स्ट्रेट ही फॉरवर्ड जो है स्ट्राइक करवा रहे हैं, तो अब तो एटम्स को बेंड होने का आपने वो मौका ही नहीं दिया, क्योंकि अब इक्वली एटम यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी अंदर क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। इसी तरह के जिस तरह आप गाड़ी को सीधा सीधा आप जो है कीचड़ में अगर ले जाए दोनों टायर को फॉरवर्ड, तो गाड़ी स्ट्रेट जाएगी, स्किड तो हो जाएगा, लेकिन बता रहा हूँ कि गाड़ी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि पहले ये एटम अंदर टकराता है तो यहाँ पे पुश मिलता है, दैट्स वाई हमारे पास जो लाइट होती है बेंड हो जाती है। लेकिन जब हम सीधे सीधे स्ट्राइक करवाते हैं तो सारे एटम डायरेक्ट सीधे जा रहे होते, तो फिर हमारे पास वो बेंड नहीं होती और सीधी चली जाएगी। इस सिचुएशन में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ओके, लास्ट केस देखते हैं, केस नंबर 4, जिसमें ये एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर हो जाता है हमारे पास एंगल ऑफ किसमें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड में। स्टूडेंट ये हमारे पास कब होगा, ये भी मैं यहाँ पे लाइट तो चल नहीं रही, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, मैं यहीं पे कर देता हूँ या वहां पे कर देता हूँ, ठीक है, नहीं हम यहाँ पे करते हैं, मुझे मार्कर भी ले लेने दीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से लाइट आई ऐसे करके गई, ओके, ये हमारे पास क्या था, वही एयर था, ये मैंने ले लिया ऐसे, ओके, ये अगला मीडियम ले लिया हमने, नीचे मीडियम ले लिया, क्या ले लिया, ग्लास ले लिया। हमें पता है कि अब ये लाइट ऐसे तो नहीं जाने वाली, बल्कि क्या हो जाएगी, ऐसे करके बेंड हो जाएगी। चलो जी, बेंड हो गया, बीच में हम लगा लेते हैं, इसका नॉर्मल भी लगा लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे इधर से ही अगर मैं अब दोबारा से इस लाइट को ऐसे लाइन लगा के दोबारा से ऊपर एयर था, ग्लास, और देन दोबारा किसमें आ जाए, एयर में आ जाए, तो स्टूडेंट अब की बार सीन ये होगा हमारे पास, क्योंकि हमें पता है ये जो रे थी क्या है, एंगल ऑफ हमारे पास इंसिडेंस कहला रहा है। लेकिन यहाँ से जो इधर टकराई और यहाँ से दोबारा अगर हम देखें, यहाँ पे एक और इस तरह नॉर्मल अगर खींचूं इस जगह करके, ठीक है, तो ये रे अब सेम ये जो पैटर्न है जो फॉलो हो रहा था ना, उसी से ही ये पैटर्न ऐसे ही फॉलो करता हुआ दोबारा चला जाएगा। कहना क्या चाह रहा हूँ, इस सिचुएशन में क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तो ये वाली है हमारे पास, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कंसीडर करेंगे। तो अब की बात, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जितना इसका एंगल था यहाँ पर, ये जो आगे बाहर दोबारा से निकल गई, इसका भी एंगल उतना ही होगा, ठीक है, यानी कि इसमें एंगल में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि एंगल क्या होगा इस जगह पे, अगर मैं इसका नॉर्मल के साथ एंगल लूं तो जितना इसका एंगल है, मान लो 45 है, तो इसका भी हमारे पास यहाँ 45 ही होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड का। अब सवाल ये पैदा हो रही है, क्या बात थी, ऊपर लाइट की स्पीड क्या थी स्टूडेंट, स्पीड ज्यादा थी, नीचे क्या हुआ, स्पीड हमारे पास क्या होगी, कम होगी। तो दोबारा से फिर स्पीड कैसे हमारे पास, तो यही मतलब हो रहा है ना कि दोबारा स्पीड क्या हो गया, बूस्ट अप हो गया। तो कॉमन सेंस की बात है
यहाँ पे जो लाइट था वो मॉलिक्यूल के साथ टकरा रहा था, छोटे छोटे एटम्स के साथ क्या कर रही थी, टकरा रही थी। लेकिन पीछे से उसका जो पुश था वो तो क्या है, वो तो कांस्टेंट ही आ रहा है ना, पुश में तो कमी नहीं हो रही। तो जब पुश में कमी नहीं हो रही, इसको जैसे ही यहाँ पे आज़ादी मिलेगी तो दोबारा यहाँ पे जो स्पीड होगी वो सेम होगी स्पीड यहाँ पे जितनी थी। ये जो है ना, ये बात माइंड में डालो, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड दोबारा से क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, क्यों, यहाँ उसको रुकावट मिल रही थी, लेकिन यहाँ से जैसी रुकावट उसके सामने से हटी, वो तो वापस जितनी स्पीड से ऊपर आ रहा था उसी स्पीड से उसको फिर वो आगे दोबारा से निकाल देगा। तो ये इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड में। स्टूडेंट, मेरा तो दिल था कि जो बाकी स्नेल्स लॉ है, ठीक है, और इंडेक्शन जो इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी इसके साथ ही कर लिया जाए, लेकिन अभी आई थिंक लेक्चर जो है हमारे पास बड़ा हो रहा है, तो जो इंडेक्स रिफ्लेक्शन है, ठीक है, उसको हम और स्नेल्स लॉ को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। #पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।